वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था यानी सिंथेसिस चल रहा था, सिंथेसिस हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ लिया है, पार्टिसिपल आपने पढ़ा है, इंटेंटिव पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, जिरंड पढ़ा है आप लोगों ने। ये सारा टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशंस। नया टॉपिक हमको आज शुरू करना है। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, आज हमको यहाँ से शुरू करना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग करने की। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं नंबर 1 पे क्या आता है? रिमूव टू आता है, फिर यूज ऑफ टू आता है, डिग्रियाँ हमारी आती है, एक्टिव पैसिव सीन में आ जाता है हमारा है, कुछ सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थोड़े सिंपल भी इसमें आ जाते हैं हमारे हैं। इसी में अफर्मेटिव है, निगेटिव है, असर्टिव है, इंट्रागेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, सारा टॉपिक सब इसमें आ जाता है हमारा है। तो हमें एक एक करके इसके बारे में जानना है, नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है क्या होता है अर्थ भाई? ये टू चेंज दी फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म, यानी फॉर्म को क्या करना है? चेंज करना है। दी फॉर्म, ठीक, यानी किसी वाक्य के रूप को बिना, किसी वाक्य के रूप को ठीक, बिना अर्थ में परिवर्तन किए, रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना, परिवर्तन किए बिना किए, ठीक, किए दूसरे रूप में बदल देना, दूसरे रूप में बदल देना, ठीक, क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है सर, ठीक, कहलाता है। ठीक बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? टू चेंज दी फॉर्म, यानी फॉर्म को बदलना है किसी वाक्य के रूप को, ठीक है, किसी वाक्य के रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में चेंज कर देना, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। नंबर 1 पर देखें। नंबर 1 पे देखना आपको पढ़ना है रिमूव टू, ठीक है। नंबर 1 पे क्या पढ़ना है बच्चों? रिमूव टू पढ़ना है। रिमूव टू, तो टू का मतलब क्या होता है? कि टू को हटाना होता है। टू का मतलब क्या होता है? टू को हटाना होता है, यानी इसको बोलते हैं एडवर्ब टू भी कहते हैं, एडवर्ब टू, ठीक, एडवर्ब टू भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे? यानी इसको टू को हटा करके, अब इसकी देखिए इसकी पहचान क्या होती है, यानी इसे हम कैसे बनाएंगे। इसमें पहले पहचान मालूम होगी तभी तो हम इसको बना पाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान क्या होती है वो हमें देखना है, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे इसमें। ठीक, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है? TOO डैश टू, ये लगा होता है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान होती है, लेकिन इसका रूल क्या होता है? इसको हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, टू कैसे हटाएंगे हम? आप देखिए क्या करेंगे, इसमें जो ये टू दिख रहा है ना, रूल देखिए इसका क्या होता है। इसमें TOO, इसको हटाकर क्या लगाते हो बच्चों? सो लगा देते हो, ठीक है। और ये जो टू दिख रहा है, इस टू को हटाकर क्या लगाएंगे हम? दैट प्लस यहाँ पे लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट और प्लस कैन नॉट, या इसे बोलते लगाएंगे इसमें कुड नॉट। अब बच्चों सोचते हो कि कुड नॉट कब लगाते हो, कैन नॉट कब लगाते हो ना, अभी हम आपको बता देंगे। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास बच जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, यानी जो बचेगा हिस्सा, रिमेनिंग पार्ट, ठीक, जो बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक प्रकार का हमारा बन गया स्ट्रक्चर, बन गया, नहीं फार्मूला बन गया हमारा।
ये वाला क्या बन गया बच्चों, हमारा बन गया स्ट्रक्चर, यानी फार्मूला बन गया हमारा। अब देखिए कैन नॉट कहाँ लगाते हो, कुड नॉट कहाँ यूज करते हो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस होने पर, यानी प्रेजेंट टेंस में अगर टेंस दिया है तो हम क्या लगाते हैं, कैन नॉट। कैन नॉट इसको कांट भी पढ़ सकते हो। और अगर पास्ट में टेंस दे रखा है, पास्ट में दिया है तो क्या लगाते हो, कुड नॉट। क्या लगाते हो, कुड नॉट लगाते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी पहचान हो गई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक सी इज टू वीक यानी सी इज, एग्जाम्पल जिसे लेते हैं यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल है, तो सी इज टू वीक टू वर्क। सी इज टू वीक टू वर्क। अब देखिए बच्चों कैसे इसको बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, और आगे क्या लिखा होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू। रिमूव टू ये लिखा है ब्रैकेट में है। ठीक, कैसे बनाना है हमको, है टू को हमें क्या करना है, हटाना। इसमें से जो टू दिख रहा है ना, इसको हटाना है। इस टू को हटा के क्या लगाना है हमको, तो देखिए कैसे इसका आंसर बनाते हैं हम। तो क्या बन जाएगा, सी इज। देखिए बच्चों क्या लिखोगे, सी इज। अभी टू दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, इसमें शो लगा देंगे यहाँ पर। तो यानी क्या लग गया यहाँ पर, शो लग जाएगा। यानी क्योंकि इस टू को उठाकर क्या लगाएंगे, शो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी इस टू को उठाकर क्या लगाना है, शो लगाना है। तो शो, और फिर क्या लिखोगे, वीक। फिर क्या लिखना है, दैट लिखना है, जैसा कि तुम्हारे रूल में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दैट लिखा हुआ ना बच्चों, देखो। फिर क्या लिखा, न्यू सब्जेक्ट लिखा है। ये हम कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से लेंगे ना, तो यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर भी हम सी लगा देंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, सी। अब देखिए टेंस प्रेजेंट में हमारा है, तो क्या लगाएंगे हम, कैन नॉट। सी कैन नॉट। ठीक, क्या बचा हमारे पास, वर्क। सी कैन नॉट वर्क, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम। हैं देखिए इसके दो तीन नाम होते हैं, रिमूव टू भी बोलते हैं इसको, और एडवर्ब टू भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव भी बोलते हैं इसको हम। नीचे लिख लीजिएगा नोट। यानी इसके तीन नाम होते हैं। नंबर एक क्या होता है, रिमूव टू होता है। ठीक, नंबर दो इसे हम कहते हैं नेगेटिव भी कहते हैं सी को है। और नंबर तीन पर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके तीन नाम हो गए, लेकिन बनाने का जो तरीका हमारा होता है वो केवल एक ही होता है। ठीक है, वो मैंने जैसा कि फार्मूला भी आपको लिखवाया था मैंने। अब देखिए इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें है जैसे लिखा है, ही इज टू ओल्ड टू टर्न। ही इज टू ओल्ड टू जंप। कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव बनाना इसको। क्या लिखा बच्चों, नेगेटिव लिखा है। मैंने कहा था नेगेटिव लिखा हो या रिमूव टू लिखा हो, एक ही बात होती है। ठीक, अगर टू दिख जाए तो कैसे बनाएंगे आप इसका, स्ट्रक्चर मैंने अभी लिख दिया है ना, फार्मूला इसका बताया कैसे बनाना इसको है। तो क्या लिखोगे, ही इज सो ओल्ड। अब ये टू दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लगाओगे, दैट लगा दोगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों ही लिखा है ना, तो यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है ना, ही कैन नॉट जंप। ये बन गया हमारा सेंटेंस बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए और देखिए, एक आधे क्वेश्चन देख लीजिए। द फादर वाज टू वीक। द फादर वाज टू वीक, यानी बहुत कमजोर है। काहे के लिए कमजोर है, टू कंट्रोल हिज सन्स। टू कंट्रोल हिज सन्स, यानी अपने पुत्रों को कंट्रोल करने में क्या है, काफ़ी मतलब कमज़ोर हो चुके हैं ना, और जिनके बेटे उनका कहना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, और आगे लिखा है ब्रैकेट में लिखा है कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने भी बताया है ना, कॉम्प्लेक्स हो चाहे नेगेटिव हो चाहे रिमूव हो, एक ही बात होती है, नेगेटिव। ठीक, आइए देखते कैसे बनाते हैं इसको। क्या इसका बनेगा आंसर, तो क्या बनेगा इसका आंसर, द फादर वाज। देखो यहाँ पर वाज आ गया बच्चों, द फादर वाज। यहाँ पर क्या लगा दोगे, छोटा करके सो लगा देना है, सो वीक हो गया। इसे हटाकर क्या लगाना है बच्चों, दैट लगा देना है। क्या लगाना है, दैट। अब देखिए यहाँ पर फादर की बात चली ना, तो आपको पता है कि फादर हमारा क्या है, फीमेल में आता है, सॉरी
मेल में आता है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसका जो प्रोनाउंस होता है क्या लगाओगे, उसके लिए ही लगाओगे ना। अगर मदर है तो क्या लगाती हो, सी लगा देती हूँ। यहाँ पे क्या लगाना है बच्चों, ही लगाना है, क्योंकि फादर क्या है यहाँ पर है, मेल में है ना, तो क्या करोगे यहाँ पर ही लगा दोगे, ही। और फिर देखो यहाँ पर वाच दिया बच्चों, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है वाच, वाच दिख रहा है ना बच्चों, ये देखो वाच लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब टेंस पास्ट में है तो हमारा क्या लगेगा, कुड नॉट लग जाएगा। क्या लगाएंगे हम, कुड नॉट। तो ही कुड नॉट, कुड नॉट टेक कंट्रोल। फिर क्या बचा हमारे पास, कंट्रोल हिज सन्स। ठीक है, हमारा आंसर बन गया बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों के बच्चों, समझ में आ गया होगा ना। चलिए और देखिए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। यानी वो देखते सेंटेंस है जिनमें यानी फार्मी है, फारा से सब लगा होगा, कैसे बनाओगे इसको, देखो नेक्स्ट रूल देखिएगा। यदि, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट कैसा हो, बेजानदार हो, सब्जेक्ट इट अथवा बेजानदार हो, इट, ठीक, अथवा, अथवा बेजानदार हो, कैसा हो, बेजानदार हो, ठीक। तो उसमें जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे उसमें जो शब्द आते हैं हमारे से लिखा है फार्मी, लिखा है फार्मी है, तो क्या बदलेंगे इसको, आई चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से फार अस लिखा है तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फार देम है, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और फार हिम है, क्या हो जाएगा इसका, ही हो जाएगा, ठीक। और फार हर है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक बच्चों। यानी फार्मी है तो आई हो गया, फारस है तो वी हो गया, फार देम है तो दे हो गया, फार हिम है तो ही हो गया, और फार है तो यानी फार है तो क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इनको हम अब कैसे इनको चेंज करेंगे हम, यानी जो सब्जेक्ट हम नया लिखते हैं ना, सब्जेक्ट है दैट के बाद जो सब्जेक्ट नया लिखते हो ना, तो वहाँ पर नया सब्जेक्ट नहीं लिखना आपको, आपको क्या करना है, यानी ये जो दे रखे होंगे ना, हमारे वर्ड्स दे रखे होंगे, इन्हीं को हमें चेंज करके यानी इन रूपों में चेंज करके हमें लिख देना होगा। जैसे आइए देखते एग्जाम्पल है, द ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, क्लाइंब। देखो बच्चों से क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है, दैट ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, यानी पेड़ बहुत ऊंचा है, काहे के लिए, चढ़ने के लिए है, ठीक है। तो अब बनाना क्या हमें, और आगे ब्रैकेट में दे रखा है रिमूव टू दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, है रिमूव टू दे रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसका आंसर लिखते हैं हमें, तो द रूल तो हमारा वही रहेगा ना जो पीछे लिखवाया है मैंने, द ट्री इज सो हाई, सो हाई, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट, ठीक बच्चों। अब देखो फारस दिख रहा है हमको, है क्या दिख रहा है, पर फार अस दिख रहा है ना, फारस। अब फारस को कहाँ बदला गया, देखिए ये देखो वी बदला गया ना यहाँ पर, तो आप क्या लगा दोगे, वी लगा दोगे, क्या लगाओगे बच्चों, वी। अब सब्जेक्ट यहाँ से नहीं लेंगे बच्चों, यही से इसी को चेंज करके लिखेंगे, यानी फारस को हमने चेंज कर दिया वी में। फिर क्या लिखा, इज लिखा है ना, तो क्या लगाएंगे हम, कैन नॉट, तो वी कैन नॉट, वी कैन नॉट क्लाइंब, ये बन गया हमारा आंसर बच्चों, ठीक। और देखिए एग्जाम्पल, द टी, पी जानते हो ना जो पीते हो, द टी इज टू हॉट, यानी चाय क्या है, बहुत गर्म है, हॉट किसके लिए, हमारे लिए, या फॉर मी, मेरे लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, ड्रिंक, ठीक है। कभी कभी बच्चों देखा होगा यहाँ पर इट भी लगा देते हैं, क्योंकि निर्जियों की बात चले इसलिए लगा देते इट है। और आगे लिखा है ब्रैकेट में लिखा है रिमूव टू, या कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। देखिए कैसे इसका आंसर लिखते हैं हम, क्या करेंगे इसके लिए हम आंसर के लिए, द टी इज सो, और फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखा है हार्ट, तो सो हार्ट। अब देखो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, आ गया फार्मी दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले दैट लगा देंगे ना यहाँ पर, और फिर इसको हम कहाँ चेंज करेंगे, देखो कहीं लिखा है ना, क्या लिखा है, फार्मी, फार्मी को कहाँ चेंज करोगे, आई में, देखो लिखा है यहाँ पर है, इसको हम कहाँ चेंज कर लेंगे, आई में।
आई फिर कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक, पीने के लिए। ठीक, कहीं कहीं इट लिखा होगा, कहीं कहीं नहीं लिखा होता है। इसके मतलब अगर इट लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इट। ठीक है, यानी कभी कभी नहीं लिखा होता है, खाली हाथ लिख देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों की है? ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं क्या? इट वाज, एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इट वाज, देख लीजिएगा। इट वाज टू हार्ड फॉर हिम, टू हार्ड फॉर हिम, ठीक, हिम टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, टू गो आउट। ठीक, और आगे क्या लिखा बच्चों है? लिखा है रिमूव टू है, ये लिखा है रिमूव टू। एबीसी टाइप से बन जाएगा भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या है, वाज आ गया तो कुड नॉट लग जाएगा ना भाई, नियम रूल तो हमारा वही रहेगा ना। तो क्या लिखोगे इसका आंसर? देखो, इट इट वाज, क्या लगाओगे यहाँ पर? शो हार्ड, दिन बहुत गर्म है। दैट, अब पारिम आ गया ना। अब पारिम कहाँ लिखा? देखो ही लिखा है यहाँ पर, चेंज किया गया ही में है, तो ही। अब देखिए वाज है यहाँ पर, तो क्या लगाओगे? कुड नॉट, तो ही कुड नॉट गो आउट। ठीक, ये बन गया हमारा बच्चों में। ठीक है, इसमें और भी आगे रूल दे रखे हैं। एक वो आता है जिसमें केवल टू लगा होता है। कभी कभी देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जिसमें कि अरे फार हिम नहीं लगा होगा, फार मी भी नहीं लगा होगा, तो कैसे बनाओगे? उसमें सब्जेक्ट जो दिया होता है तो पर्टिकुलर उसमें क्या लगा देते हो? वन लगा देते हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक, जैसे लिखा है द लेसन इज टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट दिखा है बच्चों है, थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है इस पर है। देखिए दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। द लेसन इज टू डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, ठीक, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड भी समझना होता है, अंडरस्टैंड। अब ये क्वेश्चन दे रखा है और पूछा गया रिमूव टू में चेंज करना इसको है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? देखिए अब इसमें तो फार में तो कुछ दिया नहीं है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे इसका आंसर? देखिए द लेसन इज टू को क्या बदलोगे? सो में, सो डिफिकल्ट, ठीक, फिर क्या लगाना है? दैट लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कुछ है, कुछ भी सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है यहाँ पर, ना फार मी है, ना फारा से, ना फार देम, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? लेसन अगर कठिन है तो सभी बच्चों के लेसन कठिन होगा ना, तो आप क्या लगा दोगे? वन लगाओगे। क्या लगाओगे यहाँ पर? वन, वन कैन नॉट, कैन नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा आंसर। क्या लग गया यहाँ पर? वन लग गया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमको नहीं समझ में आ रहा है ना क्या लगा यहाँ पर है, तो पर्टिकुलर वहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी की बात हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी ना, तो क्या लग जाएगा? लगा देंगे हम, वन लगा देंगे। ठीक है, एक और रहेगा वो भी समझाते हैं, उसके बाद फिनिश कर रहे हैं। देखिए जिसमें केवल एक टू लगा हो, जिसमें केवल केवल टी डबल ओ टू लगा हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे? यानी इस टू को हटाकर क्या लगाना यहाँ पर है? यानी कुछ लोग ओवर लगा देते हैं, कहीं कहीं क्या मिलेगा? एक्सट्रीमली मिल जाएगा आपको, एक्सट्रीमली, EXTREMELY, LY। ठीक, या तो क्या करते हैं, यानी इस टू को हटा करके क्या लगा देते हैं? यानी इसको हटा देते हैं बिल्कुल, क्या लगाएंगे? बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। ठीक, ये हम जोड़ देंगे सेंटेंस के पीछे। जैसे क्लास एग्जाम पे देखिए बहुत ईजी है, इसे लिखा है द क्लास इज टू नॉइजी, क्लास कैसा है? बड़ा शोरगुल वाला है। और आगे क्या लिखा है? रिमूव टू लिखा है। क्या लिखा है? रिमूव टू लिखा हुआ है, इसमें दूसरा टू नहीं लगा हुआ, तो इसे कैसे बनाएंगे? देखिए बच्चों,
इसके हम 3 तरीके से बना सकते हैं। द क्लास इज ओवर नॉइजी, एक तो ये बन गया। दूसरा क्या तरीका बनाने का इसका देखिए, द क्लास इज एक्सट्रीमली, EXTREMELY, नॉइजी, एक तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है बच्चों, दूसरा एक और बना सकते हो, वो कौन सा तरीका है, आर वाला देखिएगा। देखिए बच्चों, आर वाला दूसरा तरीका का क्या इसका है, देखिए ये बन जाएगा, द क्लास इज नॉइजी, नॉइजी, और पीछे जोड़ देंगे यहाँ पर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक बच्चों, ये जुड़ गया हमारा। तो चाहे तो हम इस टाइप से बना लें, चाहे इस टाइप से बना लें, चाहे इस टाइप से बना लें, तीनों हमारे आंसर क्या है, सही बच्चों है। ठीक है, ये रिमूव टू का जो हमारा पैटर्न था ये फिनिश हो गया है, रिमूव टू हमने फिनिश कर दिया आज में। ठीक है, इसके आगे कल हमको पढ़ना है यूज टू, यानी इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, थैंक्स।